शकल तो है ही बुरी, उसमें सोचने वाली बात ही ना है। चलो करते चलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त शाहिद अलवट लेकर आया हूं आपके लिए मिक्सचर की आज तीसरी क्लास। आप सभी लोग जुड़ जाएं बहुत अच्छे से। आज हम तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। तीसरा दिन मिक्सचर का चल रहा है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर ये चैप्टर कब तक और चलेगा। तो भाई साहब, मिक्सचर की अभी 2 क्लास हुई हैं और 1-2 क्लास और बाकी है, मिक्सचर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लिंक को जो शेयर करना चाहते हैं, अपने स्टेटस पे लगाना चाहते हैं, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुलाना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को बुला लीजिए ताकि आपको और अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप सब लोग रेडी होंगे, आ ही गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए जरा। आज का पहला क्वेश्चन लगाइए। आज का पहला क्वेश्चन प्लीज बच्चों के लिए। सब लोग आ गए एकदम, शुरुआत है, बहुत जोश से भरपूर हैं और आज हमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं। आप देखोगे कि पहले ही सवाल से मजा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आ गया है आप लोगों के सामने। तो इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ें, समझें क्या होते हैं ये सवाल। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाएं, इन क्वेश्चंस को वायरल करें, चीज़ों को जानें आप लोग। ठीक है, जो नए बच्चे उनको लगता है कि सर पता नहीं कैसे कैसे सवाल कराते हैं, तो ये बड़े ज़बरदस्त सवाल हैं, आप यकीन कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत बातें हम सीखने को मिलती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कहेंगे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों में 20% मैचों में जीत हासिल हुई है। यानी कि पिछले साल अपने टीम इंडिया जो खेली है वो 20% मैच जीती है। इस वर्ष लगातार 36 मैचों में जीत हासिल हुई है। माशाल्लाह, इस साल कितने मैच जीते हैं उन्होंने? 36 मैच लगातार जीते हैं, जिसके कारण खेले गए मैचों में 50% मैचों में जीत हो चुकी है। तो बताएं पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेले गए थे? तो आप देखो क्या होगा, एक ही सवाल लगेगा। आप जरा ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को समझो, एक ही सवाल लगेगा और आपको ये कंफर्म हो जाएंगे। जो किसी को नहीं आता वो आप सीख जाओगे, आप रामपुर के अंदर बहुत बेस्ट बन जाओगे। आप समझो, टीम इंडिया है, उसके विन मैच है, जीत कितनी है और उसकी हार कितनी है, यही तो है। सवाल कह रहा है कि इंडिया ने जो जीते हैं वो कितने मैच जीते हैं? 20%। 20% का मतलब ये हुआ, 20% का मतलब ये हुआ जी। अब ये हमें देखना है, तो आप देखो 20% मैचों में जीत हासिल हुई है। इसका मतलब अगर 20 मैच जीते हैं तो कितने मैच हारे हैं? 80। यही बात हुई। तो देखो 20 से गया एक बार और 20 से ये कितनी बार गया? 4 बार। तो हार और जीत का अनुपात कितना आ गया? 1:4। फिर लगातार कितने मैच जीते हैं? 36। यानी कि कौन सी चीज़ बढ़ी है? सिर्फ जीत बढ़ी है। लगातार 36 मैच जीते हैं, हारा कोई नहीं है। आप देखो क्या हुए, लगातार 36 मैच जीते हैं, हारा कोई नहीं है। तो हार क्या रहेगी? सेम। लगातार 36 मैच क्या किए हैं? जीते हैं। अगर लगातार 36 मैच जीते हैं तो हार हमारी क्या रहेगी? सेम। तो इन्होंने कहा है लगातार 36 मैच जीते हैं, जिसके कारण खेले गए मैचों का 50% मैचों में जीत हासिल हुई है। 50% का मतलब ये हुआ है 50 मैचों में 50% जीते हैं, तो 50% मैच क्या है? हारे हैं। तो हम काट देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 1, और ये भी कितना आ जाएगा? 1। लेकिन आप कहेंगे कि सर वृद्धि किसमें हुई है? तो वृद्धि हुई है जीत में। क्या हार में कोई वृद्धि हुई है? नहीं, हार में कमी भी नहीं हो सकती भाई, जितने मैच हार गए उतने हार गए। तो देखो पहले 4 मैच हारे थे, तो यहाँ भी कितने बनाने पड़ेंगे? 4। तो कितने से गुणा होगी? 4 से। तो यहाँ हो जाएंगे 4, इधर भी 4 से होगी, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो देखिए पहले भी 4 मैच हारे थे हमने और अब भी कितने मैच हारे हैं? 4। लेकिन पहले 1 जीता था, अब कितने जीते हैं? 4। लगातार कितने मैच जीते हैं हम यहाँ पर? तो आप कहोगे सर 3 मैच जीते हैं। सवाल कह रहा है 3 नहीं जीते, सवाल कितने जिता रहा है? 36। तो 3 = 36 के हैं, कितने से गुणा हो रही है? 12 से। ठीक, तो पूछा है पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेले गए थे? कितने मैच खेले गए थे? 1 और 4, 5। तो यस गाइस, 5 बराबर किसके होगा? तो ऊपर 12 से गुणा हुई है, तो नीचे भी 12 से। तो पिछले साल कितने मैच खेले गए थे? 60। 60 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 60 इस सवाल का एकदम सही जवाब निकल के आ रहा है।
ठीक है, आपको बस ये समझना है कि सर अगर लगातार जीत हासिल हुई है तो हार हमारी सेम रहेगी, पिछले साल जितनी थी इस साल भी उतनी हार रहेंगी। मुझे लगता है ये बातें आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं ज़्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए। ठीक है, जो लोग देर से आ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं तो महाराज जल्दी जुड़ जाया करें, आप लोग टेंशन ना लिया करें। ठीक है, जल्दी जुड़ जाया करो, या आपकी घड़ी में 10 थोड़ा लेट बजते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, करके दिखाएं। लिखा है क्रिकेट खेलने वाली एक स्थानीय टीम ने 1999 में 60 मैच खेली है और 60% मैचों में क्या करा है, जीत हासिल की है। फिर कहा है 2000 में, यानी कि 1999 से अगले साल 2000 में कई मैच खेली है और सभी मैच क्या है, जीते हैं। दोनों वर्षों में मिलकर जीत का प्रतिशत कितना है, 90 हो गया है। तो कह रहा है 2000 में भी लगातार कितने मैच खेली है, या फिर ये कह सकते हो कितने मैच जीती है, कितने मैच खेली है, कितने मैच जीती है, ये बात पूछी है। सेम सवाल, कोई मुद्दा नहीं। फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छे से हो, ये परसेंट काटने वाटने का झगड़ा ही नहीं पड़ जाए। देखो हाँ, 1999 में क्या हुआ था, एक टीम थी, कुछ मैच जीते थे और कुछ मैच क्या किए थे, हारे थे। कितने मैच जीते थे, 60%, वो 60 खेले थे, 60% जीते थे। 60% का मतलब है 60% जीते थे तो हारे कितने थे, 40%, है ना। इसको काटेंगे 20 से गया 2 बार, इसको काटेंगे 20 से गया 3 बार, 3:2। फिर कहा है, ये बात कब की चल रही थी, 99 की। फिर बाद में कहा है 2000 में क्या हुआ है, कुछ और मैच जीती है ओवरऑल, जिसका प्रतिशत कितना हो गया, 90, यानी कि 90%, जीत का प्रतिशत 90 है, यानी कि 90 जीती है तो हारे कितनी है, 10% हारे। तो यहाँ भी आप कहोगे कि सर 0 से 0 कट गया। अब आप बताओ, लगातार मैच जीती है, लगातार मैच जीती है तो जीत ही तो बढ़ेगी, हार हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस हो गया सवाल। तो 2 से हार पहले भी 2 थी तो अब भी कितनी रहेंगी, 2, हार कम थोड़ी हो जाएंगी, जीत तो बढ़ेगी। तो हार पहले भी 2 थी, अब भी 2 रहेंगी। 2 से गुणा हो जाएगी, कितनी हमारा कोई 2, इधर भी 2 से गुणा होगी, कितना हो गया, 18। अब आप देखो रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू 1999 में 60 मैच जीते हैं, खेले, है ना। 1999 में कितने मैच खेले हैं, 60। यहाँ पे कितने खेले हैं, 3 जीते हैं 2 हारे, यानी कितने खेले हैं, 5। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 5 हैं वो किसके बराबर है, 60। तो 5 में कितने से गुणा करेंगे, 60 बनेगा। तो आप कहोगे सर 12 से, 5 गुणा 12 बराबर किसके हो गया, 60 के। तो कहा है 2000 में भी लगातार कितने मैच खेली है। तो आप बताओ, इसमें कितने खेले थे, 3, इसमें कितने खेले थे, 3, और इसमें कितने खेले, 18। ये तो ओवरऑल हो गई ना, जीत पहले 3 थी, अब कितनी है, 18। तो कितने मैच खेल के जीत गई, तो आप कहोगे सर 15 मैच खेल के जीत गई, है ना। तो 15 मैच खेले हैं और सभी के सभी जीते हैं, तो यानी कि खेले हों या जीते हों एक ही बात है। तो 15 बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे 15 से 12 से गुणा करके 60 आ गया, तो 15 में 12 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 180। तो लगातार कितने मैच जीत खेली है वो, 180। ऑप्शन ए सवाल का एकदम सही जवाब है। ये नहीं कहें कि 2000 में तो सर 18 मैच खेले, नहीं, 18 में तो पहले के भी ऐड है कि भाई पहले 3 थे, लगातार 15 जीते हैं तो 18 हुए हैं। पहले कितने जीते थे, 3, तो 3 तो 1999 के थे, फिर 15 लगातार खेले तो वो सभी के सब जीत के तो टोटल 18 हुए। तो हमसे पूछा 2000 में कितने लगातार खेले, तो 15 ही तो लगातार खेले, तो 15 बराबर किसके होगा, 12 से गुणा होगा, 180 होगा। ठीक है, उम्मीद है इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्रिकेट के ये सवाल है। अगले सवाल पर आते हैं, वो भी क्रिकेट पे आधारित सवाल है हमारा, और इस तरह का आखिरी सवाल होगा। जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, जो लोग देर से आ रहे हैं आते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखा करें। पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो तो कभी भी देख सकते हैं, लेकिन एक टाइम से, फिक्स टाइम से ईमानदारी के साथ देखने का मज़ा कुछ और है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है अगला क्वेश्चन लग गया है। एक निश्चित तारीख पर 2 देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मुकाबलों में
पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर कितनी है? 60%। किसकी सफलता दर दे रखी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सफलता दर भारत के मुकाबले कितनी है? 60%। यानी कि पाकिस्तान ने अगर 60% मैच जीते हैं, इसका मतलब हमने 60% मैच हारे हैं। भाई यही तो है। पाकिस्तान दो ही देश हैं, अगर पाकिस्तान ने 60% जीते हैं तो हमसे ही तो जीते हैं, तो हम 60% मैच हारे हैं। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए, यानी कि हमने बदला ले लिया। अब लगातार 30 मैचों में पाकिस्तानियों को हरा दिया है हमने, ठीक है। उनकी सफलता की दर अब कितनी रह गई है? 30% रह गई है, यानी कि हमारी अब हार कितनी हो गई है? 30 रह गई। तो आप देखो, घुमा के दिया है, सवाल यही है, घुमा के दिया। बहुत से बच्चे इस सवाल को लेकर आते हैं और कई बच्चे इस सवाल की लैंग्वेज को समझने में फ़र्क कर जाते हैं। लैंग्वेज को नहीं समझ पाते कि है क्या, समझ ही नहीं पाते ये कौन सा टाइप है। मिक्सचर चैप्टर को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। एक तो दिक्कत ये है कि मिक्सचर चैप्टर हमारी किताबों में सही तरीके से दिया नहीं है, ये भी एक समस्या है। इसीलिए मैं मिक्सचर को थोड़ा सा तेज ज़्यादा खींच रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पहुँच पाएँ। किताबों में तो मिल नहीं पाते, तो हम सोच रहे हैं हमारे माध्यम से आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। देखो, भारत को लेके बात करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ो, अपना भारत है तो हम भारत को ही लेके बात करेंगे, ठीक है। भारत, पाकिस्तान की जीत का मतलब भारत की हार हो गई। पाकिस्तान की जीत का मतलब हमारी क्या हो गई? हार हो गई। और उनकी हार का मतलब हमारी जीत हो गई। इन्होंने क्या कहा है? पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर कितनी है? 60। पाकिस्तान की कितनी है सफलता? 60। पाकिस्तान की सफलता 60 का मतलब हमारी हार है ना। हमारी हार अगर 60 है तो हमारी जीत कितनी है? 40 है। यही तो हुआ। तो ये 20 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। और ये 20 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो हमारी जीत और हार का अनुपात कितना आ गया? 2-3, है ना। अगले 30 मुकाबले हम लगातार जीते हैं। अब पाकिस्तान की उनकी सफलता दर कितनी रह गई है? 30। मतलब अब ये कह रहे हैं उन्होंने अगर 30 जीते हैं तो मतलब हमने 30 हारे। अब उनकी सफलता दर पहले 60 थी, अब कितनी रह गई? 30। तो हमारी सफलता दर कितनी हो गई है? 70। तो कट जाएगा, हाँ आपको होगा सर 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। यानी कि उनकी सफलता दर 30 है, मतलब हमने 3 हारे हैं, तो अब जीते कितने हैं? 7। तो अगर हमारी जीत लगातार हुई है तो हमारे खाते में हार नहीं बढ़ी, अब क्या बढ़ी है? सिर्फ जीतें बढ़ी हैं। अगर हमारी जीत बढ़ी हैं तो हार सेम होनी चाहिए। हार तो यहाँ पर वैसे भी सेम है। कितने मैच लगातार हमने जीते हैं? भाई अनुपात में देखें तो आप कहेंगे सर 5 जीते, लेकिन सवाल में क्या तो 5 नहीं जीते, कितने जीते हैं? 30 जीते। तो 5 6 30, 5 6 30, 6 से गुणा हो रही है। अब देख लेते हैं, दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताओ। यानी कि दोनों देशों के बीच जो खेले गए हैं उनमें कुल संख्या बताना है। तो देखो भाई, कुल मैच तो पहले तो 5 खेले गए थे। एक सेकंड गाइस, यस। तो देखो पहले कितने थे? 2 और 3 5। तो 5 बराबर कितने हैं? 30। ऐसे ही लगा सकते हैं। पहले कितने खेले थे? 2 और 3 5, और 5 बराबर वैसे भी 30 निकल के आ चुका है। तो पहले कितने खेले गए थे? 30 खेले गए थे। इसके बाद 30 और खेले गए थे, जो हमने जीते थे 30 और खेले थे। तो कुल कितने मैच खेले गए? 60 खेले गए। कुल कितने मैच खेले गए? 60 खेले गए। या फिर यहां से निकाल लो कि सर 5 बराबर 30 के, तो अब तो टोटल मैच 7 और 3 10 होगा ना। तो 5 छंग 30, तो 10 छंग 60 हो जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना होगा? 60। 10 और खेले एंड हमने जीते। और बताओ, 30 और खेले एंड हमने जीते। तो 30 तो पहले खेले थे, फिर बाद में 30 और खेले, यानी कि कुल कितने मैच खेले गए? 60 खेले गए। सवाल का आंसर क्या होगा? 60। ऑप्शन में डी भी दे रखा है ताकि बंदा ऊपर से पहले के मैच कि पहले कितने खेले गए थे। हाँ पहले 30 खेले गए थे, लेकिन बताए कुल कितने खेले गए? तो पहले 30, बाद में 30 लगातार हमने जीते। टोटल कितने हो गए? 60 हो गए, ठीक। तो चलिए, मुझे लगता है क्रिकेट वाले सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। 3 सवाल आपकी कॉपियों पे छप गए होंगे। खूबसूरत से बेहतरीन फेयर नोट्स आप बनाए उन सवालों के। और अब हम अगले 3-4 सवाल करेंगे जो अगला टाइप होगा, और बहुत सुकून के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। मैं गुजारिश करूंगा हमारी टेक्निकल टीम यानी कि हमारे अमित जी से, हमारे विजय जी से, कि वो अगला सवाल लगा दें। खूबसूरती से इसको साफ करते हैं ताकि हम अगले सवाल की ओर फ्रेश माइंड से रुख करें। बीच में वीडियो छोड़कर ना जाएं आप लोग, ठीक है।
बीच में वीडियो छोड़कर ना जाए ताकि कि अगला टाइप मिस हो जाए, क्या पता कौन सी चीज़ काम में आ जाए, आपको नहीं पता है। पढ़ाई आपको बहुत करनी है, आपको सब अपने ख्वाबों को पूरा करना है। यस गाइस, सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखा है एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, ठीक, बहुत बड़ा तरबूज जिसका वजन कितना है 20 किलोग्राम। इसके बाहर का 96% पानी, यानी कि जितना बड़ा तरबूज है इसमें 96% क्या है, पानी। इसे धूप में रख दिया जाता है, पानी बाष्पीकृत यानी कि पानी क्या है, सूख जाता है, और इसका वजन का पानी कितना रह जाता है, 95% है। तो कह रहे हैं घटा हुआ भार क्या है, घटने के बाद इसका वजन कितना बचा। देखो ध्यान रखना, जो मुद्दा है इन सवालों का, जब भी कोई फल सूखता है, जब फल सूखता है, इस बात को ध्यान रखें, जब भी फल सूखता है तो केवल पानी सूखता है। क्या सूखता है, पानी सूखता है, क्या सूखता है, केवल पानी सूखता है। अन्य पदार्थ की मात्रा सेम रहती है, अन्य पदार्थ की मात्रा क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, अन्य पदार्थ की मात्रा सेम रहती है। आई रिपीट, ये इन सवालों का कॉन्सेप्ट है। भाई तरबूज के अंदर अगर हम एक मोटा ताजी तरबूज पकड़ कर लेकर आए, उसको धूप में रख दिया, ठीक है, अब तरबूज है मोटा ताजी है, वो धीरे धीरे अकड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, तो तरबूज के अंदर जो सूखेगा भाई साहब, वो सिर्फ पानी सूखेगा, उसका अदर मटेरियल जो जैसे तरबूज के ऊपर जो छिकला लगा हुआ है, ठीक है, उसका जो बीज है वो कोई निकल के थोड़ी भाग जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फल सूखता है तो उसके अंदर का क्या सूखेगा, पानी सूखेगा। पानी सूखने का मतलब है केवल पानी सूखेगा, और अन्य पदार्थ की मात्रा क्या रहेगी, सेम, जितनी पहले थी उतनी वो रहेगी। तो बस आप देख लीजिए पदार्थ की मात्रा। अब क्या कह रहा है, देखिए ताजे तरबूज का वजन कितना है, 20 किलोग्राम। ताजे तरबूज का वजन कितना है, 20 किलोग्राम। 4% पानी, तो 96% क्या है, पानी है। तो 96% पानी है, तो अन्य पदार्थ कितना होगा, तो आप होगे 4%। भाई अन्य तो इतना है ना, अन्य पदार्थ कितना है, पानी तो कम होगा लेकिन अन्य पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अन्य पदार्थ जो होगा तो आप होगा साहब टोटल वजन का 4% होगा, ठीक। अब कह रहा है धूप में सूखने के बाद पानी कम हो गया, तो पानी कम हो गया तो हो गया, कोई अदर चीज कम थोड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या अदर चीज कितनी होगी, तो सर सूखने के बाद जो टोटल वजन है, सवाल यही तो कह रहा है कि जो सूखने के बाद भार का 95% पानी है, तो सूखने के बाद जो वजन है उसका 95% तो पानी है, यानी कि उसका 5% अन्य पदार्थ है, ठीक। यानी कि देखो पहले टोटल था तो तब कितना था अन्य पदार्थ, टोटल वजन का 4%, जब सूख गया तब अन्य पदार्थ का वजन कितना है, टोटल वजन का 5%, है ना। तो अन्य पदार्थ को लेकर हम सवाल सॉल्व करेंगे, और ये अन्य पदार्थ की मात्रा दोनों जगह क्या रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि कम क्या होगा, पानी, अन्य पदार्थ कम नहीं होगा। तो 20% का 4% अन्य पदार्थ और बाद वाले वजन का 5% अन्य पदार्थ क्या होगा, बराबर। सॉल्व करेंगे तो आपको परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 1 से बराबर 4 चौक कितना आएगा, 16। तो यानी कि सूखे हुए तरबूज का वजन कितना आ चुका है, 16 किलोग्राम। सूखा हुआ तरबूज का वजन कितना है भाई साहब, 16 किलोग्राम, और 16 किलोग्राम इस सवाल का राइट आंसर है। घटा हुआ वजन कितना है, 16 किलोग्राम। बताओ जरा, बहुत शॉर्ट तरीके से हमने इस सवाल को कर दिया है। ये बात ध्यान रखें, इस सवाल को करने का सबसे शॉर्ट तरीका है ये, ठीक है। तरीके और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत आसान तरीका है सवाल को करने का। ठीक, आगे बढ़े। यस गाइस, आगे बढ़े। हाँ, एक और सवाल लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। अगला सवाल लगा दिया जाए जरा, अगला सवाल लगा दिया जाए, इसी तरह का सवाल लगाना है, ठीक है। उम्मीद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा। सवाल को पढ़ें अच्छे से और कोशिश करें। ध्यान रखना है, देखो जब पानी का प्रतिशत है उससे दूसरी चीज का प्रतिशत निकल आएगा ना। 96% पानी है तो दूसरी चीज 4% होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से इन सवालों को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से सवालों को सॉल्व करना है, इसी कॉन्सेप्ट से सवालों को सॉल्व करना जी।
ये सवाल करें, ठीक है, ये सवाल करें। ताजे फल में पानी कितना है? 68%। पानी 68 है तो अदर मटेरियल कितना है? 32%। सूखे फल में कितना है? 20%। सूखे फल में पानी कितना है? 20%, यानी कि अदर मटेरियल कितना है? 80%। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त होंगे? ये बात हमसे पूछी है, ठीक है, करते हैं। देखिए आंसर आप लोगों का सही आएगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि हम जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग सीख रहे होंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। देखो वजन किसका दे रखा है, आप जरा देखो, 100 किलोग्राम ताजे फल, तो 100 किलोग्राम क्या दे रखे हैं? ताजे फल। ताजे फल में पानी कितना है? 68। ताजे फल में पानी कितना है? 68। अगर पानी 68 है तो अदर मटेरियल कितना होगा? तो आप कहोगे 32%, ठीक है। ताजे फल में अगर पानी 68 है तो अदर मटेरियल कितना होगा? 32। तो फिर ये कौन से होंगे? सूखे फल। और सूखे फल में अदर मटेरियल कितना है? तो आप कहोगे सर सूखे फल में पानी कितना है? 20। अगर पानी 20 है तो अदर मटेरियल कितना होगा? 80। अदर मटेरियल कितना होगा? 80। खत्म सवाल। 100 का 32% है अदर मटेरियल, यहाँ पे सूखे हुए वजन का 80% है। परसेंट से क्या हो गया? परसेंट कट गया, और 0 से 0 कट गया। 8 से कितनी बार गया? 4 बार। तो x बराबर सूखे का वजन कितना आ गया? 40 किलो। सूखे का वजन कितना आ गया? 40 किलो। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी 40 kg। ऑप्शन बी 40 kg। इस सवाल का आंसर कितना है? 40 किलोग्राम, 40 kg। 40 kg, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी हम टाइप्स कवर कर रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं माशाल्लाह। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चल रहे हैं, आप नया नया ज्ञान भी पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। तो इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, बस यही हमें चाहिए। और क्या चाहिए आप लोगों से? कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए, करिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है लगा दिया है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रतिशत किस चीज़ का दे रखा है? पानी का। लेकिन पानी के प्रतिशत से मतलब नहीं है, आपको पता है कि पानी अगर 80% है तो अदर मटेरियल कितना है? 20%। वहाँ से सोल्व होना है ना। और सूखे फल में पानी कितना है? 10। अगर पानी सूखे फल में 10 है तो अदर मटेरियल कितना है? 90। और आप जानते हैं ताजे का अदर मटेरियल बराबर सूखे का अदर मटेरियल क्या होगा? बराबर होगा। कर देते हैं, मैं जब तक इस बोर्ड को साफ कर देता हूँ, बोर्ड को साफ कर देता हूँ। आज 2 टाइप कंप्लीट हो गए हैं। देखिए हाँ, क्या था? रियल वैल्यू किसकी दे रखी है? सूखे वजन का कितना है? 250 किलोग्राम। रियल वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है? 250 किलोग्राम सूखा वजन है ना। ताज़ा वजन हमें ज्ञात करना है ना। जब ताज़ा था तो ताज़ा वजन तो ज्ञात करना है ना। ताज़ा वजन तो ज्ञात करना है, तो ताजे वजन में पानी कितना है? 80। तो अगर पानी 80 है तो फिर गूदा छिकला ये सब कितना है? 20% होगा, है ना। फिर ये तो हो गया भाई ताजे फलों के अंदर अदर मटेरियल। सूखे फल का वजन कितना है? 250, है ना। इसके अंदर ये सब कितना है? तो आपको अगर सब सूखे फल में तो 10% पानी है। 10% पानी है तो अदर मटेरियल कितना है? 90। अदर मटेरियल 90 है। हो गया सॉल्व। 0 से ये 0 गया, और क्या कट रहा है? तो आप 2 से कहेंगे 90 कितनी बार जाएगा? 45 बार। अब सवाल का आंसर क्या होगा? 25 गुणा 45, जो भी निकल कर आएगा वो सवाल का आंसर होगा। 25 की 45 से गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से तो 11-25 किलोग्राम आना चाहिए, और यही सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 12 हासिल के 112, है ना। तो इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 1125 किलोग्राम। 1125 किलोग्राम इस सवाल का एकदम सही जवाब है, ठीक। तो चलिए गाइस, आज 2 टाइप कंप्लीट हो गए। आपकी कॉपियों पर 3 और 3 6 सवाल छप चुके हैं, और अब हम रुक करते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो अगला टाइप हमारा आ गया है जिसमें अच्छे से हम 2-3 सवाल 3-4 सवाल करेंगे और आप उसे भी सीख लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा कर करके हम भरते चले जाएंगे और ये ज्ञान का सागर बन जाएगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और क्या चाहिए,
ठीक है, तो मैं गुजारिश करूंगा अगले टाइप का क्वेश्चन लगा दिया जाए और मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो ये सवाल हैं, क्लासेस चल रही हैं, आपको आसान क्वेश्चन भी आएंगे, कठिन क्वेश्चन भी आएंगे, हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा ना करें आप लोग कि आसान चीज़ें तो अच्छे से कर लें और कठिन चीज़ें छोड़ के भाग जाएं। अब बताओ, आसान आप करोगे तो कठिन कौन करेगा? मास्टर साहब तो नहीं कर पाएंगे ना हर बार। ये सवाल पढ़ें, 75 लीटर शराब ले और बताओ क्या लोगे। आपके लिए किस तरह का बेहतरीन एकदम खूबसूरत नशे से भरा हुआ सवाल आ गया है। देखो क्या कहा है, 75 लीटर शराब और जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, 75 लीटर में शराब जो है वो जल के कंपेरिजन में कितनी है, 15 लीटर ज्यादा है। इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया है। ठीक, तो मिश्रण में शराब और जल का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो रियल वैल्यू है, कोई अनुपात तो हमें दे नहीं रखा है जो हमें दिक्कत हो। ठीक है, तो आप देखो शराब को कैसे शो करते हैं अमित, वाइन से डब्लू, फिर वाटर को कैसे शो करेंगे? ठीक है, लिख देते हैं, है ना, दारू। देखो भाई साहब, शराब और जल, शराब बोलते हैं शराब प्लस जल दोनों का कितना मिश्रण है, 75 लीटर। ठीक है, अनुपात नहीं दे रखा है तो कभी अनुपात वाले से इसको मिलाने की कोशिश करें, अनुपात नहीं दे रखा है। शराब और जल का टोटल कितना दे रखा है, 75 हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है कि शराब जो है जल की अपेक्षा शराब क्या है, 15 लीटर ज्यादा है। यानी कि शराब और जल का जो अंतर है वो ज्यादा है ना, तो शराब में से जल घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो मैं अलग अलग मात्रा निकाल लूंगा इनकी, है ना, जब अलग अलग मात्रा आएगी तो निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो जल से जल कट जाएगा, तो 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90। तो शराब कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे 2 गुणा शराब और बराबर 75 और 10 कितना हो गया, 90। तो 2 से इसको काटेंगे कितना आ गया, 45। यानी कि भाई साहब हमारे उसमें शराब कितनी थी, 45 लीटर। अगर शराब 45 थी तो भाईजान जल कितना था, तो आप कहोगे सर 75 था मटेरियल। हाँ 75 मटेरियल था, तो ये 45 होगी, तो ये ऑब्वियस है ये कितना होगा, 30 लीटर। तो पहले जो मिश्रण था उसके अंदर कितना था, 45 लीटर, 30 लीटर। इसमें कह रहा है 6 लीटर पानी मिला दिया गया। क्या मिलाया गया है जनाब, 6 लीटर पानी। क्या मिलाया गया है, 6 लीटर पानी। 6 लीटर पानी मिलाया गया है, तो कितना हो गया, तो आप हो गया, अब ये 36 नहीं, अब कितना है ये 36 लीटर। पूछा किस किस का अनुपात है, शराब का और जल का। किस किस का रेशियो पूछा है, शराब का और जल का रेशियो पूछा है। तो कितना आ गया, 45 और ये कितना आ गया, 36। कट रहा है किसी से, कट रहा है क्या अमित, 9 से कट रहा है ना। तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। 5-4 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 5-4 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो अब ये भी सवाल करेंगे हम। ठीक है, जिसमें मिश्रण की मात्रा निकालकर कोई चीज़ निकाली जाती है। इसमें मिश्रण की क्या निकालते हैं, मात्रा निकालते हैं। मात्रा निकालने के लिए कई उलटफेर दे रखे होते हैं और फिर चीज़ों का अनुपात हमसे पूछा होता है। हटाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। मिटा रहे हैं। शराब गलत चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इससे बचना चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, पढ़े लिखे बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, अपने छोटे भाइयों को अपने घरों में इस चीज़ के क्या नुकसान है ये सारी बातें बताया चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि अगर गलत चीज़ों से पढ़ा लिखा बंदा नहीं बचेगा तो फिर कौन बचेगा। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के समाज को, अपने घर को सुरक्षित, साफ, स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो ये सब काम बहुत अच्छे से किया करें। ठीक है, और यही एक अच्छी देशभक्ति है, जिसमें अगर आप अपने परिवार को स्वस्थ रखते हैं, अपने मोहल्ले वालों को, अपनी संगति में रहने वाले दोस्तों को अगर आप अच्छे से रखते हैं, तो ये बहुत देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बस यही करना है और क्या करना है। ठीक है, देखो सवाल पर आते हैं। एक कनस्तर में 3:1 के अनुपात में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, देखिए कनस्तर में 3:1 के अनुपात में क्या है, 36 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिला दिया जाता है। तो देखो अनुपात कितना दे रखा है भाई साहब, 3:1। किस किस चीज का अनुपात है, तो आप कहेंगे सर
दूध और पानी का, यानी कि मिल्क का और वाटर का, यही तो है। अच्छा, टोटल मिश्रण कितना दे रखा है? 36। अगला अनुपात तो कोई दे नहीं रखा है, तो देखो क्या मैं 36 को इस अनुपात में बांट सकता हूँ? तो आप कहोगे हाँ सर बांट सकते हो। 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 4 बराबर कितना दे रखा है सवाल में? 36। कितने से गुणा हो रही है? 9 से। तो 3 बराबर ये कितने का होगा? 9 तिया 27 लीटर मिल्क है, और ये कितना होगा? 9 एकम 9 लीटर क्या है? पानी है। ठीक है, यानी कि उस कनस्तर में जिसमें 36 लीटर मिश्रण है उसमें 27 लीटर मिल्क है और 9 लीटर क्या है? पानी है। मैंने बांट लिया। अब कह रहा है इसमें क्या मिलाया गया है? 15 लीटर दूध मिलाया गया है। क्या मिलाया गया? 15 लीटर दूध और मिला दिया गया। भाई 27 था तो कितना दूध कर दिया गया? 15 और कर दिया गया है। दूध 15 और कर दिया गया है। अगर दूध 15 कर दिया गया है तो अब दूध कितना हो गया है? तो आपको सर अब 42 लीटर। अच्छा, पानी तो अपना उतना ही रहा है, पानी तो अपना उतना ही रहा है। कट जाएगा? हाँ, आपको सर L से L कट जाएगा, 3 से काटेंगे सर 14 बार और 3 से इसे काटेंगे 3 बार। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 14। समझ गए ना? 36 लीटर को 3:1 में बांटा। समझ गए क्या था? 36 लीटर, 36 लीटर को किस अनुपात में बांटा है? 3:1 में बांटा है। तो ये चीज कितनी आ गई? 9 लीटर। ये कितनी आ गई? 27 लीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना था? 4 बराबर किसके था? 36 के। ठीक, तो 27 लीटर में 15 लीटर मिलाया गया था, ये 42 हो गया, ये 9 हो गया। 14 3 सवाल का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है, कल वाली क्लास में तो कठिन सवाल थे, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल लगाएं जरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पढ़िए जरा। एक मिश्रित उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात कितना है? 5:2 है। और 28 किलो के इस उर्वरक में यदि 3 किलो पोटास और मिला दिया जाए तो यूरिया और पोटास का नया अनुपात बताओ। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। ध्यान रखें, पहले आपको मात्रा निकालनी है, फिर कुछ मिलावट करनी है। पहले मात्रा निकालनी है, फिर मिलावट, पहले मात्रा फिर मिलावट, पहले मात्रा फिर मिलावट। यही इस सवाल का टाइप चल रहा है। पहले मात्रा निकालेंगे फिर मिलावट करेंगे, ये वाला टाइप चल रहा है ना। तो देखो कितना मिश्रण था भाई टोटल? यूरिया और पोटास का कितना मिश्रण था? आपको 28 किलोग्राम, सॉरी ठोस वस्तु है ना, कितना है? 28 किलोग्राम। ठीक, अनुपात कितना दे रखा है? 5:2 का। जी गाइस, कितना अनुपात दे रखा है? 5:2 का। कितना अनुपात दे रखा है? 5:2 का। किस चीज का अनुपात है? तो आप कहोगे कि सर पोटास और यूरिया, पोटास और यूरिया का अनुपात है। तो 28 को इस अनुपात में बांट सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बांट सकते हैं। देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 बराबर किसके? 28 के। तो 4 से तो गुणा हो रही है, तो 5 चौक 20, यानी कि भाई साहब 20 किलोग्राम क्या है? पोटास है, और 2 चौक 8, 8 किलोग्राम क्या है? यूरिया। आ गया, बांट दिया हमने। 28 को 7:2 के 5:2 में बांटा है, तो कितना आ गया? 20 और 8। अब मिलाया क्या करना है? इस उर्वरक में 3 किलोग्राम पोटास मिलाया गया। क्या मिलाया गया? 3 किलोग्राम पोटास मिलाया गया। गड़बड़ हो गई क्या? 3 किलोग्राम पोटास मिला दिया जाए तो देखो पोटास कितना हो जाएगा? 23 किलोग्राम। और यूरिया कितना हो जाएगा? यूरिया तो उतने का उतना ही रहेगा, 8 किलोग्राम। 23 8 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में 23 8 नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तो गाइस इस सवाल के ऑप्शन जरा गलत हैं, ऑप्शन इस सवाल के कुछ गड़बड़ हैं। ठीक है, जिसके चलते मुझे लगता है कुछ दिक्कत हुई है। बहरहाल इस सवाल का आंसर क्या होगा? 23 8 होगा। ठीक, ऑप्शन गलत है इस सवाल के। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 23 8। कोई दिक्कत नहीं थी। 28 किलो को बांटा 20 8, फिर बाद में 3 किलो ये मिलाया है, तो कितना होगा? 23, और ये कितना होगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब देखो अगला टाइप जो स्टार्ट हुआ उसके 3 हमने आसान सवाल कर लिए। अब धीरे धीरे थोड़े से कठिन सवालों पर आते हैं। बस आप ऐसे ही बेस बना के पढ़ते रहें, यही इच्छा है। करो जरा अगला क्वेश्चन। लग गया क्या अमित? ठीक, अगला क्वेश्चन लगा दिए। ठीक, कितने मिनट की होगी टोटल? टोटल 33 हुए हैं अभी। अच्छा ठीक। यस गाइस, क्वेश्चन है एक बाल्टी में 40 किलोग्राम पानी और नमक का मिश्रण है। 40 किलोग्राम पानी और नमक का मिश्रण है, जिसमें नमक कितना है? 10% है। बाल्टी में 8 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है।
फिर बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक डाला जाता है, तो कह रहा है नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या है, ये बात आपसे पूछी है। ठीक है, थोड़ा करने की कोशिश करें। ये सवाल करने की कोशिश करें। देखो करते हैं, हम करते हैं। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग कोशिश करते रहें। देखो क्या कहा है, 40 किलोग्राम पानी और नमक का मिश्रण है। टोटल कितना है, 40 किलोग्राम। दिमाग से बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, मिश्रण कितना है, 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम में नमक कितना है, 10%। देखो भाई साहब, नमक और पानी का मिश्रण है ना, नमक और पानी का है, तो देखो नमक कितना है, तो आप कहोगे सर नमक है 10%, तो 40 का 10% कितना हो गया, 4, यानी कि 4 किलो नमक है। ठीक है, 4 किलो नमक है, तो पानी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 36 में से 4 किलो नमक आ गया, वो 40 में से 4 नमक आ गया, तो पानी कितना बचा, 36। पानी कितना बचा, 36। अब क्या कह रहे हैं, 8 किलोग्राम पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया गया। पानी कितना उड़ा दिया गया, 8 किलोग्राम। तो भाई साहब 8 किलोग्राम पानी गया, -8 हो गया। अब कह रहे हैं बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक डाल दिया गया। अलग से कितना नमक डाल दिया गया, 4। तो पानी तो 8 कम हो गया, लेकिन नमक कितना है, 4 डाल दिया गया। समझो, समझने की कोशिश करेगा इस बात को समझे। 40 है, 40 में से 10% नमक है। 40 का 10% कितना होता है, 4 होता है। तो 40 का 10% नमक 4 हो गया, तो पानी में नमक, वो पानी कितना बचा इसमें, घोल में 36। 36 में से 8 किलो पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया और 4 किलो नमक अलग से डाल दिया है। तो अब आप देखो, ये 36 में से 8 गया, तो कितना बचेगा पानी, तो आपको 28 किलोग्राम बचेगा। अच्छा, ये चीज़ कितनी बचेगी, तो 4 और 4 8 किलोग्राम, 4 और 4 8 किलोग्राम बचेगी। ठीक है ना। अनुपात हमसे पूछा है, क्या पूछा है, नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत। क्या कहा है, नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत। नमक कितना है टोटल नए मिश्रण में, तो आप कहोगे 8। ठीक है, 8। और किस में पूछा है, नए मिश्रण में। नया मिश्रण कितना, 28 और 8 36। सही है ना अमित। ठीक, सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4 से ये जाएगा 2 बार और 4 से ये जाएगा 9 बार। ठीक है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9, तो 2/9 की होगी 22 सही 2/9%। तो इस सवाल का होगा 22 सही 2/9% नमक। गुणा भाग आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को हमारी गुणा भाग पे यकीन ना हो तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे भी गलती हो जाती है, तो आप इस गुणा भाग को अपने हिसाब से भी करके देखें। ठीक है गाइस, सवाल कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कुछ अच्छे सवाल स्टार्ट होंगे, अब आपको थोड़ा सा मजा आएगा सवालों में। ठीक है, चलो अब देखिए, लगभग आज का चौथा टाइप भी स्टार्ट हो गया। अब देखो कितने, एक ही क्लास को वो भी पूरे घंटे की नहीं पढ़ाते हम, 45-50 मिनट की क्लास, उसमें भी कितना सब सीखने को मिल रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन लग गया क्या, टाइम नोट हो गया। ठीक, हाँ बहुत आराम से करेंगे। इस सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। सवाल को पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट सीखते रहें, आप ये जानते रहें कि सवाल है क्या। देखो 49 लीटर चीनी और पानी के घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात कितना है, 5:6। इसमें 5 लीटर घोल को पानी के साथ स्थानांतरित कर दिया जाता है। 5 लीटर घोल को पानी के साथ स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कहा है नए घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप देखो ये कितना मिश्रण है, 49 लीटर। कितना मिश्रण है, 49 लीटर। अब देखो मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकाला है, मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकाला है। तो एक बात ध्यान रखो, अगर कोई मिश्रण है, इसके अंदर अगर कोई मिश्रण है, अगर मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाए, मिश्रण में से मिश्रण निकाला जाए, तो आपको ध्यान देना चाहिए अनुपात चेंज नहीं होता। मिश्रण में से मिश्रण निकाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता। हाँ,
मात्रा तो चेंज हो सकती है कि साहब पहले 10 लीटर था अब 8 लीटर रह गया, मात्रा चेंज हो सकती है, लेकिन मिश्रण में मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं हो सकता। आप कहेंगे कैसे? भाई आप ये सोचो कि इसमें आपने शिकंजी बनाई, इसमें आपने शिकंजी बनाई और शिकंजी में इसमें पानी भी डाला है और चीनी भी डाली है, पानी भी डाला है चीनी भी डाली है। अब इसमें से अगर एक गिलास में शिकंजी अलग कर दूं तो बताओ मीठी रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल मीठी रहेगी। कहने का मतलब ये कम तो हो जाएगा लेकिन पानी और चीनी का जो अनुपात है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इन सवालों का। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं लिख देता हूं। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है, मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर, कुछ मिश्रण निकालने पर शेष मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता, अनुपात चेंज नहीं होता, अनुपात चेंज नहीं होता। ठीक है गाइस, अनुपात चेंज नहीं होता, समझ गए? मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर शेष मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर कोई दूध या आप समझो आपका कोई दूध या कोई मिल्कमैन घर से ही आधा दूध और आधा पानी मिलाकर लाया है, समझ रहे हो? अगर कोई दूध वाला घर से ही अपने बर्तन में, अपने कनस्तर में आधा दूध आधा पानी मिलाकर लाया है, तो अगर 50 घरों में बांटेगा तो सब में आधा दूध आधा पानी पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा किसी के खाते में कि ज्यादा दूध चला जाए। तो जितना बचेगा उसमें भी अनुपात बराबर है, जो जाएगा उसमें भी अनुपात बराबर है। वही मुद्दा है। देखो अब समझो, अब सवाल पर आते हैं। कितना मिश्रण था? 49। भाई कितना मिश्रण था? 49 लीटर था। कितना मिश्रण था? 49 लीटर था। इसमें से कितना मिश्रण निकाल लिया गया? 5 निकाल लिया गया। कितना बचा? तो आप कहोगे 44 लीटर बचा। 44 लीटर है। ठीक है, हमें जी अब क्लियर है? 49 लीटर था, 5 लीटर निकाल लिया है, तो अब मिश्रण कितना है? 44 लीटर है। अच्छा 44 लीटर मिश्रण में देखो पहले भी कितना अनुपात था? 49 लीटर था तब भी अनुपात कितना था? 5:6। अगर अब 44 है तो अब भी अनुपात कितना होगा? 5:6 ही होगा। अनुपात चेंज थोड़ी हो जाएगा भाई। 49 का भी 5:6 था अनुपात, 44 का भी। तो इस 44 को 5:6 के अनुपात में बांट सकता हूँ? तो आपको हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं। 44 को जब 5:6 के अनुपात में बांटेंगे तो 5 और 6 11, तो 11 बराबर किसके? 44 के। 4 से गुणा हो गई। तो यहाँ 5 बराबर किसके होगा? आपको 5 चौक 20 लीटर। क्या क्या चीज है ये? चीनी और पानी है ना, चीनी और पानी। ठीक है, तो 5 चौक 20 लीटर चीनी है तो 24 लीटर पानी है। 24 लीटर एली बना देते हैं। 24 लीटर क्या है? पानी है। ठीक है, और 5:6 का ये अनुपात बन गया। अब क्या कहा है कि इसमें 5 लीटर घोल को किसके साथ स्थानांतरित किया जा रहा है? 5 लीटर पानी के साथ। तो यानी कि 5 लीटर घोल जो निकाला था उसके बदले 5 लीटर क्या डाल दिया है? पानी। बस हो गया सवाल। तो कहा है नया अनुपात कितना होगा? तो देखो चीनी कितनी हो गई? 20, और पानी कितना हो गया? 24 और 5 29। तो अब कट भी नहीं सकता, तो नया अनुपात क्या होगा? 20:29 दिखाई दे रहा है ना। ठीक, तो नया अनुपात कितना होगा? 20:29। नया अनुपात कितना होगा? 20:29। 20:29 इस सवाल का राइट आंसर है। जरूरत नहीं है आप कहें कि सर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ। आपको 49 में से 5 लीटर निकाल दिया, टोटल कितना मिश्रण था? 44। 44 को 5:6 के अनुपात में बांटेंगे तो 11 चौक 44, 5 चौक 20 होगा ये, और ये कितना होगा? 6 चौक 24 होगा। इसमें ये कितना डाला गया है? 5 डाला गया है, तो 29 20 आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है सवाल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 49 में से 5 निकाल दिया तो बचा कितना है? 44 बचा। जो अनुपात पहले था वो अब होगा। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी और आ ही जाएगी। हम अगला सवाल भी तो सीखना है, तो सीख जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल लगा दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले लें, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले लें। देखो 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना है? 5:3। ठीक है, 5:3 है।
अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध के साथ मिलाया जा रहा है, 4 लीटर मिश्रण को किसके साथ मिलाया जा रहा है, 4 लीटर दूध के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो देखो 20 लीटर था, आप समझो 20 लीटर था, 4 लीटर निकाल लिया, मिश्रण कितना बचा 16। 20 लीटर था, 4 लीटर निकाल लिया, कितना बचा 16। तो 16 को 5 3 में बांटेंगे, समझ गए बात को भाई। कितना था, तो आप कहोगे सर 20 था, 4 निकाल लिया, तो बांटेंगे कितने को, 16 को बांटेंगे। अच्छा बांटेंगे किस अनुपात में, पुराने वाले में ही बांट दो, अनुपात कोई बदलता थोड़ी है। मिश्रण में से मिश्रण निकालने पर शेष मिश्रण का अनुपात चेंज नहीं होता। तो अनुपात कितना था भाई साहब, 5:3 था। किस किस चीज का था, मिल्क एंड वाटर का था। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 किसके बराबर है, 16 के। तो 5 किसके बराबर होगा, 10 लीटर। तो 10 लीटर मिल्क होगा और 3 दूनी 6 लीटर क्या होगा, पानी होगा। ठीक। अच्छा मिलाया क्या गया, 4 लीटर दूध के साथ बदला है ना। ये जो 4 लीटर निकाला था, इसको किसके साथ बदला है, 4 लीटर दूध के साथ। तो 4 लीटर दूध मिला दिया था, तो ये कितना हो गया 14 लीटर, और ये कितना हो गया 6 लीटर। कट रहा है किसी से, एल से एल कट गया, और 2 से काटेंगे कितना आएगा, 7:3। ऑप्शन में है ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन सी इस सवाल का एकदम सही जवाब है। ठीक है, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। थोड़ा सा कठिन सवाल पेश करते हैं, चीज़ों को और स्तर पर लेके जाएंगे। ठीक है, क्लास में आप जमे रहें इसी ऊर्जा, इसी उत्साह उमंग के साथ। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो मैदान फतेह कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन लगा दिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। कर मैदान फतेह। एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण करो, हाँ, जिसमें 15% पानी है। एक दूध वाले ने 10 लीटर दूध एक विक्रेता को बेच दिया, ठीक है, और उसके बदले 12.5 लीटर पानी क्या कर लिया, मिला लिया। परिणाम स्वरूप दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। 40 लीटर था, कितना बेच दिया 10। 40 लीटर था, कितना बेच दिया हमें 10, तो बचा कितना 30। तो 30 में निकालेंगे, कोई परसेंटेज चेंज थोड़ी हो जाएगा। देखो बहुत आराम से करते हैं, मैं करता हूं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लें। मिश्रण कितना है 40, 10 निकाल दिया, तो कितना निकाल दिया भाई साहब, 10 निकाल दिया, तो कितना बचा है 30। कितना बचा है 30, एग्री, 30 बचा है, क्योंकि 10 बेच दिया ना उसने। तो ये मिल्क है और ये क्या, वाटर है। तो इसमें कितना पानी है 15%। कितना पानी है 15%। 30 का 15% कितना होता है, 30 का 15% होता है भाई साहब, खबर मिल रही है 4.5 लीटर। 4.5 लीटर पानी, अगर 30 यूनिट में 4.5 लीटर पानी है तो ये कितना होगा, तो आपको सर ये होगा 25.5 लीटर, एग्री। ये कितना होगा 25.5 लीटर। परसेंट बराबर रहेगा, चाहे 10 लीटर निकालो चाहे 10 लीटर 20 लीटर निकालो, परसेंटेज बराबर रहेगा। मिलाया क्या गया है 12.5% पानी मिलाया गया, यानी कि इसने 12.5% क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। अब देख लो ये चीज़ कितनी हो गई, तो आपको कि सर ये तो उतनी की उतनी मिली गई है, क्योंकि ये थोड़ी मिलाई है। मिलाया तो ये है, पहले 4.5 लीटर था, अब जो है भाई साहब 17 लीटर पानी है। अनुपात निकाल लो, यही तो कहा है। अनुपात निकालेंगे तो जी एल से एल कट गया, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हो सकता है, ठीक है। 17 से इसे काटूंगा कितनी बार, 10 बार। 17 से आएगा 17 एकन 17 बचे 8, 17 पंजे 85। अच्छा 5 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3-2 इस सवाल का राइट आंसर है। 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3:2 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 3-2 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 3-2 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। 50 में अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, ये करो। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। वैसे आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो इन क्वेश्चन को नहीं ढूंढ पाते बच्चे, ठीक है, परेशान से रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं।
लिखा है दूध और पानी के 65 लीटर मिश्रण में केवल 20% पानी है। 65 मिलीलीटर के मिश्रण में पानी कितना है? 20 लीटर। ग्वाला ने, दूध वाला जो बंदा था, उसने 26 लीटर मिश्रण एक ग्राहक को दे दिया है। अगर 65 में से 26 दे दिया तो कितना बचा? 39। अच्छा 20% पानी तो पहले था, 20% अब होगा, क्योंकि मिश्रण में से मिश्रण निकालने पे कोई पानी का परसेंटेज चेंज थोड़ी हो जाएगा, परसेंटेज यानी कि अनुपात चेंज थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब शेष मिश्रण में उसने क्या कहा है? 7 लीटर तो दूध मिलाया है और 4 लीटर पानी मिलाया है। अगर ऐसा किया है तो पानी की प्रतिशतता पूछिए, देखो कर लेते हैं। कितना था? 65। ये लिखने की जरूरत थोड़ी होती है। 65 में से 26 निकाल दिया, कितना बचा है हमें? तो 39। ये तो है। 39 में पानी कितना है? 39 में ये पानी है और ये क्या है? मिल्क है। तो आपको अगर पानी है 20%, ठीक है। 39 का 20% कितना हो गया? 7.8 लीटर। 39 का 20% निकालोगे भाई साहब, 39 का 20% निकालोगे तो ऐसे ही तो आएगा, 0 से 0, 39 दूनी 78 और इसका पॉइंट आ जाएगा 7.8। तो ये कितना बचेगा? 39 में से 7.8 घटाएंगे तो आएगा 31.2, ठीक है। 7 घटाएंगे 32.8, 31.2। बस ये चीज़ है। अब क्या क्या मिलाया गया कि साहब इसके अंदर 7 लीटर तो शुद्ध दूध मिलाया है, ठीक, और 4 लीटर शुद्ध पानी मिलाया है। अब पूछा है परिणामी मिश्रण में पानी की प्रतिशतता। तो अब देखो 7 लीटर दूध मिला दिया तो कितना हो गया? ये 7 जोड़ेंगे तो 38.2 लीटर हो गया। अच्छा ये चीज़ कितनी हो गई? तो इसको जोड़ेंगे तो 11.8 लीटर हो गया। तो कह रहा है पानी की प्रतिशतता बताओ, पानी कितना है? वाटर परसेंट बताना है मिश्रण में। पानी कितना है भाई साहब? 11.8। किस में बताना है? मिश्रण में। अच्छा मिश्रण कितना है? 38 और 11 को जोड़ो, 38 और 11 49 और 2 और 8 कितना हो गया? 10, 50 हो गया। ये इन दोनों का एडिशन कितना हो गया? 50। 50 बताना है इंटू 100। 50 से इसको करेंगे कितना का? 2, तो 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 23.6%। 23.6% इस सवाल का एकदम सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23.6 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज हमने भी कुछ बेहतरीन सा सवाल सीखे हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 4 टाइप को हमने कवर किया है। आप लोग इन सवालों के अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें और इन सवालों में महारत हासिल करें। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मिक्सचर की आज तीसरी क्लास थी, वो पहले की वीडियोस भी जरूर देखें, ठीक है। बाकी जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी किए, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी करें। तो एक वीडियो और आएगी मिक्सचर पे, एक क्लास और लगेगी, फिर हमारा मिक्सचर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप लोगों का ऐसे ही साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर से पढ़ाई करेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मुलाकात होती है कल इसी टाइम इसी जगह, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।